जी नमस्कार। आज जिस बात पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, एक लाइन ये है कि जीवन विश्वास से चलता है और शक से सड़ता है। टोकरी में 100 आम हैं, उसमें एक सड़ा है तो वह बाकी सारे आमों को सड़ा देगा। उस टोकरी के 99 अच्छे आमों में यह ताकत नहीं है कि वह एक सड़े आम को सही कर दे। जी इसी तरह किसी भी काम के प्रति, रिश्ते के प्रति, व्यक्ति के प्रति अगर 100 अच्छी बातें आप में है और अगर एक शक है तो वह एक शक सारी अच्छी बातों को निष्क्रिय कर देगा। जीवन विश्वास से चलता है, शक से रुकता और सड़ता है। एक छोटी सी कथा है कि दो मित्र एक योजना बनाए कि हमें बड़ा बनना है, और उस योजना में ये था कि हम दोनों एक भैंस खरीदेंगे, उस दूध को बेचेंगे, उससे पैसे आएंगे, फिर दूसरी भैंस लेंगे और करते करते एक समय सैकड़ों में भैंस होगा, लाखों में इनकम आएगा और हम सभी अमीर बन जाएंगे। दोनों दोस्त इस योजना को तय करके घर पहुंचा। एक की पत्नी ने उन्हें पूछा कि भैंस तो आप लोगे, अगर ये भैंस मर गई तो फिर क्या होगा हम लोगों का? बात सही था। कर्ज लेके भैंस लिया जाए, अगर वह मर जाए तब तो और मुसीबत में फंस जाएंगे। उस व्यक्ति ने उस योजना को छोड़ दिया। दूसरा व्यक्ति जो था, दूसरा दोस्त, वह उस योजना पर काम किया। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, गोबर का मैं उपला बनाऊंगी और हम तो उपला से ढेर कमा लेंगे और उपला का पैसा मेरा होगा। दोनों पति पत्नी में सामंजस्य बैठ गया। 5 वर्ष बाद जब वह दोनों मिला तो भैंस खरीदने वाले के पास कार था, महल था। उसको देखकर पहले वाले जिसने शक के कारण नहीं किया था, वो पूछा कि भाई तुम इतने बड़े कैसे हो गए? कहीं वही भैंस खरीदने की योजना पर काम करके। तो उसने एक ही लाइन पूछा, क्या भैंस मरी नहीं? बस आगे आप समझ गए होंगे। एक शक ने एक व्यक्ति के जीवन को सड़ा दिया और एक विश्वास ने एक व्यक्ति के जीवन को संवार दिया। ब्रदर, विश्वास से ही जीवन चलती है। आपको विश्वास करना ही होगा। विश्वास के बारे में बाइबल में लिखा है
कि विश्वास की ताकत से पहाड़ को भी खिसकाया जा सकता है, असंभव को संभव किया जा सकता है। विश्वास करिए और दुनिया पर करें न करें, खुद पर जरूर करिए। आज सबसे अधिक अविश्वास इंसान को खुद पर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज भारत में यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्सिटी मिला के देखें तो 90 लाख ग्रेजुएट तैयार होता है। वो सब पढ़े हैं एक ही उद्देश्य से कि नौकरी हो। कुछ होंगे जो ज्ञान के लिए पढ़े होंगे। उसमें से सिविल सर्विस की परीक्षा में केवल 7 से 8 लाख लोग बैठते हैं, अर्थात 10% से भी कम। क्यों? क्या सिविल सर्विस की नौकरी खराब होती है? फिर 90% बैठता क्यों नहीं है? क्या संविधान उस पर रोक डाला हुआ है? क्या वहां के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उसे रोक रहा है? क्या परिवार के लोग रोक रहे हैं? नहीं, रोक रहा है शक, खुद पर शक। और खुद पर शक के कारण वह अपने आप को विफल कर लेता है, खुद को फेल कर लेता है। जबकि फेल करने का काम यूपीएससी का था, इसका काम 3 बार परीक्षा में बैठने का था, लेकिन उसने खुद को ही फेल कर लिया। तो शक एक बीमारी है, इससे मुक्ति पाइए और अपने अंदर विश्वास की शक्ति जगाइए। अगर वो शक्ति आप जगा लिए तो असंभव को भी आप संभव कर सकते हैं। यही आज का मेरा प्रसंग था। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।